मूर्ति यानी मूर्त रूप, देवता को, परमात्मा को हम इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। सभी का इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो निराकार परब्रह्म का ध्यान कर सके। तो ध्यान के लिए, पूजन के लिए, मन को एकत्रित करने के लिए भगवान का एक स्वरूप चाहिए, और वही स्वरूप, वही विग्रह जो है वो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा के रूप में विद्यमान है। और ये वैज्ञानिक सिद्धांत अन्य किसी संप्रदाय, मजहब, कल्ट या रिलीजन में नहीं, जो हमारे यहाँ सनातन वैदिक धर्म में है। अरे आपको किसी देश का प्रतिनिधित्व भी करना हो तो आप अपने देश का ध्वज, फ्लैग लगाते हैं, तो वह भी तो रूपक है। तो बिना रूप दिए, बिना उसका स्वरूप का यानी मूर्ति दिए आप किसी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ध्यान केंद्रित करने के लिए, पूजा और उपासना के लिए, आपकी भक्ति उसमें दृढ़ हो, इसलिए मूर्ति आवश्यक है। अब मूर्ति किसकी बनाई जाए? तो एक तो होती है प्राकृत यानी जो सीधी, यानी हमने नहीं बनाई वह मूर्ति है। और वह मूर्ति कौन कौन सी है? जैसे नदी है, समंदर है, पर्वत है, जो भगवान ने खुद बनाई है। एक होती है अवतारों की मूर्ति, यानी भगवान जब राम कृष्ण बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, वराह ऋषि बन के आते हैं, तो एक होती है अवतारों की मूर्ति। तीसरे होती है सगुण ब्रह्म की मूर्ति, जैसे नारायण है, जैसे सदाशिव है, जैसे अंबिका है। और एक चौथी होती है वह मूर्ति जो निष्कल रूप हो, यानी निर्गुण हो, निराकार परब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है, पूजन आदि नहीं हो सकता। इसीलिए उनका जो निर्गुण स्वरूप है, जो न तो अवतार है और ना ही सगुण स्वरूप है, और वह जो स्वरूप है भगवान शंकर का वह है शिवलिंग, और भगवान विष्णु का वह है शालग्राम। अब लिंग शब्द कैसे बना? तो लीन, जिसमें समग्र देवता लीन है, और ग यानी प्रगट होला, लिन और ग यानी जिसमें सभी ये पंचैतन देवता और जिसको हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं वह लीन होते हुए भी प्रकट होते हैं, उसी का नाम है लिंग। तो शिवलिंग का पूजन होता है। शिवलिंग का पूजन में, और उसमें भी विशेष रूप से पार्थिव पूजन में सभी का अधिकार है, और शालग्राम पूजन में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। पर इस रूप से नदी आदि जो है वह प्राकृत स्वरूप है, और फिर शिवलिंग और शालग्राम है वह निर्गुण स्वरूप है। फिर परमात्मा के जो सगुण स्वरूप है यानी सदाशिव और नारायण स्वरूप है, अवतार यानी श्री राम, श्री कृष्ण आदि है। इस प्रकार से मूर्ति पूजन होता है। मूर्ति पूजन मान्य है और वैज्ञानिक है।